श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। कन्हैया मेरो नयन के आगे रहियो, कन्हैया नयन के आगे रहियो। भवसागर में जीवन नैया, भवसागर में जीवन नैया, तू ही मेरो के भई।
जय राम। भगवान श्री राम की बहुत कृपा है, भगवान शंकर की आशीर्वाद है, देवी माता की जो है कृपा है। यहाँ पर जो है बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही है। आप लोग जो है प्रतिदिन पधार करके सुन रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद है। कल क्या बताया था, राम नाम की, हरि नाम की महिमा चल रहा है। हरि नाम के महिमा के अंतर्गत आपने जो है सुना सो किस प्रकार से राम नाम करोड़ों करोड़ों पाप को नाश कर देता है, करोड़ों पापियों को भी उद्धार कर देता है, पिता माता के समान जो है लालन पालन करता है, समस्त प्रकार संकट मुसीबत बीमारियां ये सब भी ठीक करता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, संसार में कोई भी अगर व्यक्ति कुछ भी पाया है तो वही भगवत नाम के द्वारा ही पाया हो, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए एक 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 करके जो है उनने वर्णन किया। ध्रुव सगला निज पेऊ हरिनाम पायो अचल अनुपम ठाऊ। एक एक भक्त का ध्रुव भी जो है भगवान भी जो है नाम जप के ही जो उच्चा पद पाया। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद भी नाम जप के ही भक्त का शिरोमणि बना। सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। पवन सुत यानी श्री हनुमान जी महाराज भी राम नाम जप के ही भगवान बस में कर लिया। वाल्मीकि बताया, अपितु अजामिलु गजगणिकायु भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। इस प्रकार से नाम की जो है महिमा से वर्णन किया। एक एक भक्त ने जो भी भक्ति सिद्धि प्राप्त किया हो, चाहे भक्ति प्राप्त किया हो, ज्ञान प्राप्त किया हो, कुछ भी प्राप्त किया हो, तो हरि नाम के जप से ही वो सो प्राप्त किए हैं। इसीलिए ये तुलसीदास जी और एक शब्द कहा कि कितना मैं वर्ण करूं कि वो यही से प्राप्त किया, वही से प्राप्त किया, वही से प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, नाम जो है जप करने वाले का सब मन कामना यहाँ पूरा हो जाता है। कल्पतरु के समान है राम नाम। कल्पतरु समझते हैं कामधेनु। कल्पतरु कामधेनु यानी जो गाय होता है, वो गाय के सामने जो भी बोलेंगे आप तुरंत वो सामने वो वस्तु आ जाएगा। ऐसे था हमारा वशिष्ठ महाराज के पास, जमदग्नि ऋषि के पास। तो जो लोग सोचेंगे वो अपना प्रकट हो जाएगा। कामधेनु गाय ऐसे ही कल्पवृक्ष, उसके सामने जो सोचेंगे अपना प्रकट हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज के पास एक था अक्षय पात्र, उसी पात्र में आप रख करके सामने खीर तो खीर, पूड़ी तो पूड़ी, हलवा तो हलवा, गोईठा तो गोईठा, खिचड़ी तो खिचड़ी, जो आप चाहोगे, पूरी हलवा मालपुआ रसगुल्ला गुलाब सब बना बना खेलता रहेगा उस पर। यानी वो ऐसे वस्तु है, ऐसे ही कल्पवृक्ष है। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम यानी हरि नाम कल्प वृक्ष के समान है। उसको जप करने से हरेक इच्छा का वो पूरा कर देता है। आइए चौपाई। नाम काम करो काल कराला। जैसे बजा रहे थे बजा ना, राजा राम 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 सीता नाम गाम भयो
है नाम काम तलु काल कराला, यानी हरि नाम जो जप करता है ये घोर कलयुग में तो कल्पतरु के समान, यानी जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। जो इच्छा मतलब जो इच्छा। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी, ये उसका सपोर्ट है। अगर आप लोग में से कोई चाहो कि हम जो है रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करें, आकाश में उड़े, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, अंतर ध्यान हो जाए, ऐसे रिद्धि सिद्धियां हैं, आप लोग में कोई चाहता हो तो वो भी अगर लक्ष्य रख करके जप करना चालू करे तो भी आप आकाश में उड़ने लगेंगे, रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त हो जाएगा। वाल्मीकि ये सब मिला ना, वाल्मीकि ऋषि क्या है, साधारण थे, बताया था मैं, सब उनके पास था। राम नाम जपत लय लाए, वही सिद्ध अणिमादिक पाए। कोई उड़ना चाहते हैं क्या? गुप्ताएं उड़ना चाहती? भगवान का नाम जप करके या ये रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ने का, मिलेगा सब, लेकिन क्या हमको चाहिए, अपना बुद्धि से निर्णय करना चाहिए। अभी आप लोग में से कोई जितने बैठे यहाँ पर, कितने आदमी, कम से कम 100 आदमी बैठे होंगे। अब जितने बैठे हैं, कोई भी अगर चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? मेरे को तो लगता है कोई नहीं बन सकता। कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कहाँ जाए क्या करेंगे, लेकिन एक रास्ता है, प्रधानमंत्री क्या उससे बड़ा पदवियां प्राप्त कर सकते। अगर लक्ष्य रखे मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, ऐसे मन में संकल्प रख करके हरिनाम जपना चालू करे, लगातार 2, 4, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल जप हो तो देखिए, लेकिन लगातार थोड़ा करना पड़ेगा, बड़ा चीज है ना। अरे आपको ऐसे ऐसे बुद्धि आ जाएगा, ऐसे ऐसे ज्ञान आ जाएगा, ऐसे ऐसे लोग सिद्धि आई आपके शरीर में, चमत्कार ऐसा आ जाएगा, तो बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री अपने पार्टी में शामिल करने के लिए आपके पीछे दौड़ेंगे जरूर। अभी जो पार्टी वाले होते हैं ना, देखते हैं कि किसके पास क्या अच्छा कोई चमत्कार हो, बाबा जी लोग के पीछे बहुत। अभी जो चुनाव चल रहा है पंजाब में, तो जितने सब वहाँ पर जो बाबा जी लोग है, डेरा सच्चा सौदा और क्या क्या सब उनके पीछे भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। अगर मालूम पड़ जाए कोई बाबा जी है, उनका आशीर्वाद काम कर जाता है, देखो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के विदेश के जितने बड़े बड़े जो देश के जो दौड़ चले आए, क्या मालूम काम कर जाएगा अपना। हमारा इंदिरा गांधी ये सब भी देवरा बाबा के पास जाते थे आशीर्वाद। तो जो आशीर्वाद देने से वो लोग प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, ये हो जाता है, तो फिर वो तो खुद चाहे तो, वो तो मना करते हैं नहीं बनेंगे, लेकिन चाहे तो उसको भी मिल सकता है। हमारा जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वे साधु थे, पहले साधु थे, संत थे। केदारनाथ गुफा में तो 3 साल भी रहा है, इस गुफा में मैं था, करोड़ों चट्टी। वही भजन का, तपस्या का फल है। देखिए वो आदमी न एक बार चुनाव बिना लड़े सीधा मुख्यमंत्री बना है, बिना चुनाव लड़े, सीधा उसको डायरेक्ट मिला पद, जैसे डायरेक्ट नहीं पुतना को गति मिला, बिना चुनाव लड़े, कभी संसद में गए बिना, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उसको घोषित किया गया था। सीधा संसद कभी गए नहीं, सीधा प्रधानमंत्री, सीधा मुख्यमंत्री। तो आप लोग के पास में अगर कोई ऐसे चमत्कार आ जाए, जपते जपते, अभी आपके पास मान लीजिए कुछ साधना करते करते सोना बनाने का कला आ जाए, देखो सीधा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बड़े बड़े आगे करके, महाराज देश का कुछ कल्याण करिए। अरे थोड़ा बड़ा कुछ भी आ जाए आपके पास, खाली थोड़ा चमत्कार है। ये बड़े बड़े सब नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपके पीछे पीछे गुलाम बने घूमेंगे। और वो लोग जब गुलाम बनेंगे, आप इच्छा करेंगे मेरे को 5 साल का मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री, अरे महाराज ठीक,
आप खाली करके देखिए, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी जो कानून का जो ये है चुनाव लड़ना, उसके बाद जो है जीतना, फिर जो है इसमें जाकर के प्रधानमंत्री के लिए चुनेंगे लोग, वो बहुत कठिन है। भगवत कृपा हो जाए, सीधा कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि वो लोग देखकर आकर्षित हो जाए, है ना। तो ये जो है हरिनाम कर सकता है। जिस समय भारतवर्ष के इतने बड़े बड़े संत साधु महात्मा सब है दुनिया में, महामंडलेश्वर, कोई जगत गुरु, कोई क्या 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 क्या, सब लोग अपना अपना सो दिखाते हैं, लेकिन कोई किसी के पास में कोई ऐसे भगवत दर्शन का चमत्कार कुछ नहीं है। खाली प्रवचन कथा करना, बाकी लोगों को शिक्षा देना अच्छा है, लेकिन किसी एक के पास अगर लगातार लग जाए 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल लगातार हरिनाम जपने पीछे पड़ जाए, उसके पास ऐसे चमत्कार आ जाएगा, जितने भारतवर्ष के सब बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु आपका दर्शन करने के लिए लाइन लगाएंगे। इतना हरिनाम में ताकत है, और किसी में नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे जपना पड़ेगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल, इस प्रकार से 1-2 साल। अरे मेरे को दामोदर तुलसीदास जी कहते हैं, पय आहार असन एक राम नाम 6 मास, रिद्धि सिद्धि और अपर निधि करतल तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई 6 महीना अगर लगातार हरिनाम जप कर ले, थोड़ा नियम से बैठ के चलते फिरते उठते बैठते, रिद्धि सिद्धि और सब संपदा दुनिया का निधि सब उनके करतल में आ जाएगा। इतना ही राम नाम में ताकत है। बाकी संसार की छोटी मोटी चीज तो छोड़िए। अरे इसलिए आप देखेंगे, जब कोई बैठ करके हरिनाम जपने करने लग जाता है, इंद्र कांपने लग जाता है, काई मेरे सीट भगवान से मांग लिया, मैं तो गया काम से। देखा नहीं, नारद जी तपस्या किए, तपस्या करते इंद्र का सिंहासन हिल गया, पूरा हिलने लगा, वो घबरा गया। चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, ये देव ऋषि जो है मेरा जो है धाम लेना चाहता है लगता है, इसलिए रंभा मेनका तिलोत्तमा जाओ सब उनका तपस्या भंग कर दो, भैया था ना। नारद मोह प्रसंग आप सुनते हैं, उसे तो अहंकार हुआ। तब नारायण जी ने कहा कि आप लोग को भंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे को इंद्र पद नहीं चाहिए, मैं तो चाहूँ तो प्रभु को मेरे को ब्रह्मा पद मिल सकता है, बड़े से बड़े पद मिल सकता है, ये तुम्हारा छोटा पद कौन लेगा। ये जो तपस्या करने वालों के ऊपर जो बाधा विघ्न सब आता नहीं है, जो ये सब देवता लोग भेजते, यही कारण है कि हमारा सीट मांग लिया, हमारा सीट मांग लिया, हमारा सीट मांग लिया। अब जो मांगे के देना पड़ेगा भगवान को। घबरा जाते हैं, तपस्या में इतना ताकत है, वो कहना पड़ता है ना, क्या चाहिए आपको वरदान में, कहना पड़ता है। कोई भक्ति जब भक्ति करता है प्रसन्न हो जाना पड़ता है, तो फिर जो मांगे देना पड़ेगा। चाहे विधि का विधान काटना पड़े, वेद का धर्म का नियम तोड़ना पड़े, तो भी भक्त का इच्छा पूरी करना पड़ता है। तो ये है हरिनाम में ताकत है, जो चाहोगे आप। अब बाकी संसार का ये नाती पोता लड़का लड़की घर द्वार ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। बड़े बड़े से बड़े रिद्धि सिद्धि पद ही आपकी सहायता प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं, अपना अपन निर्णय कर लिए। गुप्ता ने क्या चाहती है, प्रधानमंत्री मुक्ति, अच्छा 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 अच्छा, चलो भाई। दुर्गा जी राष्ट्रपति बनना चाहती हुई है, नहीं, नारायण 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 नारायण, मिलेगा जो चाहोगे मिल जाएगा, जपन लगे। लेकिन ये सब नाशवान चीजें हैं। सदैव भगवान से गति मुक्ति भक्ति मांगना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि भगवान से भक्ति मांग, हाँ अगर आवश्यक वस्तु है तो जरूर मांगे। देखिए भागवत में सुनते, ध्रुव जब माँ उसका बड़ी माँ ने अपमान कर दिया ना, छोटी माँ तुरंत दुखी होकर आया, तो अपने माँ से कहा कि मैं क्या बड़ा नहीं बन सकता हूँ, क्या मैं राजा नहीं बन सकता हूँ, बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूँ, क्या मैं इतना छोटा हूँ जो कि पिताजी गोदी में बैठ नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पर माता सुनीति ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा,
धर्मार्थम काम मुख्यांख्या जे इच्छति प्रदत्तात्मनः नारायणम एव देवम कारणम पाद सेवनम। आप धर्म अर्थ काम मोक्ष जो दुनिया का और कोई भी चीज चाहते हो, भगवान नारायण का नाम उनका भक्ति सबसे सहज सरल साधन है। कुछ नहीं करने का, जहाँ बैठो जैसे में हो वहाँ से ही शुरू कर दो, आज से अभी से राम 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 नारायण नारायण नारायण। लेकिन ध्यान रहे तांता टूट न जाए, लगन छूट न जाए, इतना ख्याल रखना। तार अगर जोड़ दिया बल्ब में, अगर तार कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़ दिया, बल्ब जल रहा है, अब जलता रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कहीं कनेक्शन टूट न जाए। अगर कभी तार छोड़ दिया तो फिर दोबारा जोड़ देना का, इतना रखना, ध्यान रखना जरूरी है। अपना जो हरिनाम का जप का जो लय है, लगा है, वो छूटना नहीं चाहिए। छूट गया कहीं बाई चांस तो भगवान प्रार्थना करे, प्रभु कृपा करे, क्यों इतना भटका रहे हो, थोड़ा जो आपका नाम जपना चाहता हो, क्या करना चाहता हो, थोड़ा कृपा कर दिए, दिन भर रात भर जप होता रहे, आपका स्मरण होता रहे, ऐसे भगवान में प्रार्थना करने का। फिर इसी प्रकार आप जब अभ्यस्त हो जाएंगे, देखिए अरे मुक्ति गति ब्रह्मा शंकर देवता आदि आकर के आपको हाथ जोड़ने लगे भक्त है। ऐसे ये है, हरिनाम की महिमा है। इसलिए आप लोग को जो इच्छा चाहो, मैं नहीं कह रहा कि आप खाली मुक्ति चाहो, मुक्ति तो चाहना चाहिए, अंतिम चीज है, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा और हो कि करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, कि और कुछ चीज है, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब ये लिखा है, तुलिया जी लिखा है, आई राम सदा सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण और संत सुर साखी। ये नियम है, कानून है। कोई भी भक्त के मन में कोई चीज की इच्छा हो, भगवान उसका जरूर पूरा करेंगे। अगर आपके मन में इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसी जन्म में अगर उम्र है, समय है, तो इसी बन जाएंगे, नहीं तो अगले जन्म बनेंगे। अगर इच्छा आपकी है तो दोबारा जन्म लेकर आ सकते हैं। कोई भी चीज, धर्म अर्थ काम मुख्य, कोई चीज खाने की इच्छा है, कोई और संसार का सुख की इच्छा है, भगवान वो इच्छा को जरा पूरा करते हैं। आपको बताया था मैंने भक्त पद रेणु का, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। दक्षिण भारत के रंगनाथ में हुए, दिन भर भक्ति करते हैं, लेकिन उनके मन में एक इच्छा है, स्त्री का सुख आनंद लेने का, स्त्री संसर्ग का। इसलिए वो वेश्या के साथ कनेक्शन में रहते थे। दिन भर भजन, शाम को वेश्या का। इसको कोई भगत कहेगा? वो वेश्या को कुछ देना पड़ता था। एक दिन उसके पास कुछ नहीं रहा तो वेश्या मना कर दिया, मत आओ। तो जब उनके मन में तृप्ति हो जाता था तो उनको भजन बड़ा अच्छा करते थे दिन भर। जैसे कोई शराबी आदमी हो, उसको एक बोतल शराब मिल जाए, दिन भर उसका काम धंधा अच्छा चलेगा, नहीं मिला तो बेचैन हो जाएगा। ऐसे ही जब उनको वेश्या के पास चले जाते थे तो उनका मन तृप्त हो जाता था। लेकिन आज जो है वेश्या मना कर दिया और बेचैन हो गए,
तो भगवान रंगनाथ जो है अपने मंदिर से सोने का थाली निकाल करके जाकर वेश्या को ही दे दिया, रूप बदल के, इसको रखो, भक्त पदरेणु हमारा मित्र है, उसको मना मत करो। देखिए सोने का थाली, भगवान को गुस्सा करना चाहिए था ना, दे दिए। तब जब वेश्या जाकर भक्त पदरेणु से कहा कि आपका मित्र कोई लाकर दे दिया थाली, आप आया करो। कौन मित्र? हाँ दिया, ठीक है भाई, गया। फिर जो है पहुंच गया वहाँ, अब मन संतोष हो गया, फिर भजन बढ़ा। लेकिन जब प्रातः काल हुआ, भगवान ने सोचा कि ये दोनों को सेटिंग कर दे सब दिन के लिए, परेशान रहते हैं। देखिए नहीं तो भगवान को जो है उनसे दूर करना चाहिए, उनको जो है गुस्सा करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए ना। लेकिन भगवान ऐसे प्लानिंग किया दोनों सब दिन के लिए एक साथ में रह जाए। तो सुबह जो हुआ तो सोने का थाली ढूंढा गया, नहीं मिला। तो राजा के सिपाही चारों तरफ फैल गए, तो ढूंढते ढूंढते वेश्या के पास में मिला। वेश्या ने कहा मेरे को तो भक्त पदरेणु दिया है, ये दिन भर जप करता है और आपके पास आता है वेश्यालय में, बड़ा भगत, मार के जो है बेत जो है जेल में डाल दिया। सब लोग हंसी उड़ाने लगे, देखो रे भगत दिन भर भजन करता है, ढोंग करता है और वेश्यालय जाता है। दुनिया से कहेगा ना, मुझे क्या मालूम है भगवान का क्या कनेक्शन है उनसे। रात्र के समय भगवान क्रोध में आकर राजा को 2 चाबुक दिया खींच के, मूर्ख तेरा बाप का क्या मैं दिया था, मेरे मंदिर का थाली मैं दिया था, मेरे भगत की एक छोटी सी इच्छा है, संसार का सुख की उनकी पूरा नहीं हुआ, दिन भर मेरा भक्ति करता भजन करता, थोड़ा सा उनकी इच्छा है वेश्या के साथ में कुछ संसार करके सुख खरीदने का, मैं उनकी इच्छा पूरा किया। मेरा ये नियम है, कानून है, राम सदा सेवक रुचि राखे, मैं सदैव रुचि भक्तों का रक्षा करता हूँ। तुम क्यों आज बीच में अड़ंगा डाल लिया? तुरंत उसको जेल से निकाल करके जो है उसको दोनों को एक साथ में मंदिर में रहने का, खाने पीने का व्यवस्था से करने का। तुरंत राजा जो है प्रणाम किया, धन्य है प्रभु, यही से भक्त वत्सलता नहीं देखा हम कभी है। भगवान जो है कोई बुराइयों को मिटा करके उसको ये करते देखा, लेकिन ऐसे बुराइयों को भी भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए तुरंत राजा जा करके दोनों को जो है इसको जो है जेल से निकाल लिया, दोनों को एक ही साथ में मंदिर के पास में रहने दिया। मंदिर की तरफ से खाना पीना भोजन पानी व्यवस्था। उसके बाद जो भक्त पदरेणु ने देखा भगवान हमारे लिए इतना किया, दोनों ने जो विचार किया हम लोग को उसे बुराई कर्म त्याग करके भगवान के भजन में कर लगना चाहिए। जब भगवान ने इतना हमारे लिए किया तो फिर ये सब भले ही वो सहयोग कर दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग बुरा करते रहे। तो दोनों फिर स्वतंत्र होकर पवित्र होकर भजन कीर्तन करते 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 अंत में भगवत धाम चले गए। देखिए ऐसे भी रुचि भगवान पूरा करते हैं, खाने का हो, पीने का हो, किसी प्रकार पदवी का हो, हर एक चीज का रुचि भगवान पूरा करते हैं। आप लोग का भी अच्छा रुचि रखना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपकी रुचि होना चाहिए मेरे से भारतवर्ष का सब तीर्थ धाम घूमने को मिले, हमारे घर में प्रतिदिन अखंड कीर्तन कुछ ऐसे हुआ करे, महीना में 1-2 बार कीर्तन हुआ करे, ऐसे बहुत सारी चीज़ है। मैं अपनी तरफ से पैसा खर्च करके गरीब लोग को ले करके सब धाम तीर्थ कराऊँ, कुछ ऐसे अखंड कीर्तन का आयोजन करो जिससे कि सब लोग आकर हम कीर्तन करें प्रसाद पाए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। इसलिए प्रभु कृपा करो जो माल पाने आवे, जिससे कि अखंड कीर्तन का आयोजन हो, सत्संग का आयोजन हो, धाम तीर्थ का आयोजन हो, सब लोग भक्ति में जुड़े। ये पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी को अगर असली मार्ग में लगाने का आपको बुद्धि आ गया माता नारायण से मिला देगी वो, लेकिन अगर असली मार्ग में लगाना नहीं आया तो फिर बर्बाद कर देगी। अब माता जी तो मैं भगवान से मैं ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ, गति मुक्ति तो मरने के बाद मिलेगा, अभी जब तक रहेंगे हमारी भी एक रुचि है, मेरे मन में इच्छा है कि बिना पैसा से फ्री में 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा निकले, और उसमें 30-40 आदमी चले सब फ्री में, पैसा 1 पैसा नहीं लगे, एकदम 2 महीना तक भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जब तब करोगे, है कि नहीं। अखंड कीर्तन अपने मंदिर में लगा देवी, 15-20 आदमी सीताराम 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 करते रहे। सत्संग यहाँ पर हो रहा है, जो भी आएगा सत्संग में उसको भोजन मिले और 100 रुपया प्रतिदिन मिले। अरे देखो कैसे लोगों का रुचि बढ़ जाएगा सत्संग सुनने के लिए। जो सत्संग में आएगा 100 रुपया, यात्रा में जाने वाले यात्रा में फ्री और 10,000 रुपया खर्चा, और आने के बाद वो जो खर्चा हो गया पैसा तो हो गया, आने के बाद भी आप 10 रुपया कमा के लाए हैं ऐसे माना जाएगा। देखो ये सब रुचि बढ़ाने का तरीका है, सपना नहीं है। भगवान जो है आप भक्ति में, कोई आदमी भक्ति में नहीं लग रहा है, तुम डेली सत्संग में आया करो कीर्तन करो, तुमको 100 रुपया हम देंगे,
देखो कैसा आएगा नहीं। ऐसा तरीका है। तुम क्या है, तुम्हारी छुट्टी नहीं मिल रहा है, कितना तुम्हारा महीना में प्रतिदिन कितना कमाते हो, 1000 रुपया, 30 दिन का यात्रा निकल रहा है, 30,000 रुपया पगार दिया जाएगा और फ्री में 50,000 पगार जाएगा। हाँ देखिए, चले देखो तुरंत पैसा में लक्ष्मी इतना ताकत है, नारायण से मिलाने का बहुत शक्ति है उनके पास। किसी कारण से तुम भक्ति में नहीं आ रहा है, उसी कारणों को ढूंढ कर उसी का समाधान कर दे। तुम्हारा घर नहीं है, इसके लिए घर बनाने के लिए ले 10 लाख रुपया, घर बनाओ, पहले भजन करने के लिए ले आया करो, है या नहीं। सारा दुनिया के लोग को रुपया के पीछे पागल है, अगर उनको चीज दे दिया जाए फ्री में, देखो जो जहां बोलोगे वहां दौड़ दौड़ के आएंगे। तो उसी बहाने सबको भक्ति में लगा देने का। देखो सब फिल्म देखना बंद कर देंगे, इधर उधर भागना बंद कर देंगे, सब जहां भक्ति हो रहा है वहां पर दौड़ेंगे। तो हमारा यही सपना है, इच्छा है, प्रभु जाते जाते इस संसार में ऐसे भक्ति का माहौल खड़ा करूं मैं। हर एक गांव में, गली गली में एक राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शंकर जी का, माता जी का, पंचदेव मंदिर, गली गली में, हर एक गांव में अखंड हरि कीर्तन, गली गली में अखंड हरि कीर्तन, गली गली से फ्री में चारों धाम बाद ज्योतिर्लिंग यात्रा, सब कुछ फ्री में भोजन। मैं सोचता हूँ मुझे गली में घूमने से जो ऐसा आवाज आता है, वो राम राम हरि हरि आवाज आवे। आज मैं घूमने के लिए गया था उधर बाजार में थोड़ा, तो वहां पर कोई आवाज आ रहा है, कोई आ रहा है घूम, कोई हल्ला कर रहा है। मैं सोचता हूँ यहाँ पर मंदिर होता, ये जगह जगह वहां पर हरिनाम का माइक लग कर कीर्तन होता, सब लोग बैठ के सीताराम सीताराम सीता करते ना। अयोध्या जाइए, देखिए, अयोध्या जाइए, वृंदावन जाइए, कहाँ पर कैंप में सब कानून नहीं पड़ेगा आपका। राधे राधे क्या वृंदावन, गली गली में, वृंदावन में जहां चले जाओ, इधर जाओ राधे राधे, उधर जाओ राधे राधे, उधर जाओ राधे राधे। इसलिए वहां पर रहते ही खाली कान आप पवित्र हो जाएगा। अयोध्या में जाइए, जहां भी देखो सुबह होते ही 4 बजे सीताराम सीताराम धुना जाएगा। जहां भी जाओ जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। अब अयोध्या को आपके बॉम्बे का ये बाजार को तुलना कीजिए, कितना फर्क है। हरिद्वार में जाओ, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय शंकर की। इसीलिए धाम में खाली निवास करने से ही भक्ति होता है ऑटोमेटिक। लेकिन क्या है, गिने चुने धाम है, इसलिए जो हम पर पहुंचता है उनको मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है। मैं चाहता हूं कि गली गली, गांव गांव, एरिया एरिया में ऐसे इतना हो जाए कि सारा दुनिया राम में हो जाए। हर एक गली में से हरि नाम का ढूंढ निकले। अभी का बुढ़ा थोड़ी हो गया हूँ, अभी तो 40 साल का उम्र हुआ हूँ, 40 साल और जिंदा रहना है। 40 साल के अंदर मैं तो कुछ तो कर ही दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर दूंगा मैं। हमारा खोपड़िया में बैठा है, ये दुनिया को एक बार राम में करके जाऊंगा। हमारे विचार ये जोग फोग जो है, ये दुनिया भर का आलतू फालतू खाना पीना, ये आलतू फालतू नहीं, भक्ति भगवान से ये संबंधित जो नाम कीर्तन, उनका जो ये चीज हो, तीर्थ धाम, ये सब विषय में ज्यादा। अभी तक तो कोई संत साधु हमारा नहीं निकला है जो भगवान का भक्ति नाम का ज्यादा प्रचार करे। हमारा प्रभुपाद जी कुछ दिन किए थे, चैतन्य महाप्रभु थे। आज ही काल जो निकले हैं बस गौशाला बनाएंगे, वो अन्न छत्र खोलेंगे, ये बनाएंगे, वो यही चक्कर में रहते। हमारा राम जी तो खाली बस सुबह सुबह ऐसे करके सब लगा दिया है, ना राम ना श्याम ना गोविंद ना हरि। ठीक है, वो भी जोग है, शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा हरि नाम का भी कीर्तन, थोड़ा बीच बीच में भगवान का कीर्तन भजन भी होना चाहिए, थोड़ा हरि चर्चा होनी चाहिए। हाँ, ये सब करने से खाली शरीर का फायदा होगा, अब क्या होगा। जो भी अच्छा है, लेकिन जो करने से क्या मुक्ति गति मिलने वाला थोड़ी, उसमें थोड़ा बड़ा करके भगवान का नाम जपे। मैं सोचता हूँ कि सारा दुनिया को राम में बना दूंगा। और एक बात ध्यान रखना, जो संकल्प किया हूँ तो जरूर पूरा होगा, उसी आशा में बैठा हूँ मैं। एक दिन जो है होगा, नहीं होगा तो अभी अच्छा ही चल रहा है, लेकिन अच्छा विचार है तो होना चाहिए। तो ये है प्रभु का नाम जो है हरदम हर पल जपे, हर एक इच्छा को ये पूरा करना। अब मैं ये अगर कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, अगर हर टाइम में अगर भगवान का नाम जप नहीं पाए तो कथा कीर्तन में तो ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन हो रहा है तो ताली बजाई जरूर कीर्तन करना चाहिए।
इसलिए अब पहले ज़माने में हमारे जो है कथा काल में ज़्यादा कीर्तन कराते थे। थोड़ा कथा कहेंगे कीर्तन कराएंगे, और कुछ नहीं, गीत भीत नहीं, कीर्तन हरिनाम। क्यों ना, जितना टाइम आप कीर्तन करोगे, कथा भले ही दिमाग में खोपड़िया में वो ज्ञान बात बैठे चाहे न बैठे, क्या मालूम बोल दिया क्या ज्ञान की बातें, बैराग की बातें, खोपड़िया इधर से निकल गया इधर निकल गया, लेकिन हरिनाम जितना जप लिया वो तुम्हारा जप में शामिल हो गया। आप लोग छोटे दृष्टांत में दिया था, एक गांव में जेठानी और देवरानी थी। दोनों जो है आटा पीसने के लिए ना, आटा फटा पीसने के लिए पड़ोस में चक्की था जाती थी। दोनों जब चक्की पीसने के लिए इतने गए थे, अपना अलग अलग हो गए तो अलग अलग लेके गए थे आटा, क्या बोलते गेहूँ, तो दोनों पीसे, लेकिन देवरानी जो थी एक एक मुट्ठा खा जाती थी। वो पीसती रहती थी लेकिन एक एक मुट्ठा वो आटा खाती रहती थी। जेठानी ने कहा ये कौन सा आदत तुम्हारा है? ना ये तो हमारा नैहर से आदत है, आटा पीसते समय एक एक मुट्ठा खाने का। ले अब वो खा गई, आधा खा गई, आधा लेके आई, और जेठानी पूरा। लोग दोनों आ रहे थे, रास्ते में जो है कोई सांड जो है उधर से कोई लड़ते हुए दौड़ते हुए आया। बारिश का मौसम था, कीचड़ पिचड़ था, तो यही शायद ये लोग डर के मारे जो भागे तो दोनों का पैर फिसला और गिर गए। दोनों का आटा बेकार हो गया। जेठानी रोने लगी, देवरानी हंसने लगी। जेठानी कहने लगी तुम क्यों हंसती हो, मैं रो रही हूँ ना, तुम्हारा पूरा की पूरा गया, लेकिन जितना मैं खाया वो सो मेरे पेट में बच गया। श्यावल रामचंद्र की। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने के लिए आए हो, ज्ञान वैराग्य कितने कितने चर्चा होंगे, क्रोध मत करो, ये मत करो, ये करो, एक बहुत चर्चा। वो सुनते कोई लालन पालन कोई करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन जो हरिनाम कीर्तन हो जाता है, भगवान का भजन जितना हो जाता है, जप जितना हो जाता है, वो जो है अपना हो गया शामिल। इसलिए हरि कीर्तन जो है ज़्यादा करे, कोई भी इच्छा पूरा करने का हो तो। आइए समय भी हो गया है, फिर पालिंग भी आने वाला है, उससे पहले गा करके जो है पूरा कर दो भगवान का भजन। मन रे कृष्ण नाम कही लीजे, राम नाम कही लीजे, कृष्ण नाम कही लीजे, राम नाम कही मन रे। भगति भागवत भगति भागवत और कहान मन रे।
राजा राम